हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम लेकर आए क्लास 10th कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 के जो अभाज्य गुणनखंड के जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड और 148 और 156 का। तो आज हम आपको एक सवाल करके दिखा रहे हैं, उसे ध्यान से देखिए और समझिए। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे सोल्व करते हैं, उसको कैसे सोल्व करना है, देखिए इस पूरे वीडियो में। तो 140 जो है आपको पता है पीछे जीरो है, और जीरो है वो सम संख्या मानी जाती है। तो जो सम संख्या होती है अंत में वो 2 से विभाजित होगा। अगर इसे अपन 2 से विभाजित करते हैं तो 2 7 14, जीरो जो है एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा। फिर जीरो आ गया, फिर इसे 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6, 80 ले एक बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। फिर इसको 5 से विभाजित करेंगे, 5 7 35। फिर इसको 7 से, 7 एकम 7। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 बराबर इसके जो गुणनखंड आए वो सभी आपको ऐसे जो आपको संख्याएं प्राप्त हुई वो लिखना। अब इनको लास्ट में जाके आपको घात के रूप में दर्शाना। 2 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। बस यही इसका आंसर है और आपका सवाल यहाँ पे इस तरह से पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें अगर ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें घातों का योग बताइए, तो आपको जो ये घातें आ रही है जोड़ के बताना। जैसे 2 1 और 1, तो आपको घातों का योग पूछा जाए इसी का, तो आपको आंसर में 4 पे टिक लगाना है। ठीक है, आपको अगर ये सवाल अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट सवाल है HCF 306 और 657 का 9 आपको दिया गया है, तो इसका LCM आपको ज्ञात करना है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनका अलग अलग LCM और HCF निकालते हैं, अलग अलग करते हैं। तो इसलिए आपको एक सीधा सा इसका एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्त। तो आपको इस शुरू में आपको सूत्र लगाना है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF। अब इस सूत्र को आपको जो मान दिया गया है वो इस सूत्र में मान रखना। तो दो संख्या और गुणनफल, तो दो संख्या आपको वैसे ही दिख रही है। कौन कौन सी संख्या है, एक तो 306 और 657। तो आपको इसकी जगह दोनों का गुणनफल रखना है। तो दो संख्या एक तो हो गई आपकी 306 और दूसरी हो गई 657। अब इधर आपको दो मान है, LCM और HCF। अब HCF आपको 2 दे रखा और LCM आपको ज्ञात करना। तो LCM तो आपको ज्ञात करना है, तो ये तो ऐसा कैसा आपको LCM लिखना है। HCF कितना दे रखा है, 9। अब आप जैसा कि जानते हैं कि ये संख्या गुणे से इधर आएगी तो कहाँ आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। तो ये संख्या इधर बट्टे में आएगी, 306 गुणित 657 बटा 9। इधर आपके बच गया LCM। अब आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से इसमें से दोनों संख्या कट रहा है, आप कोई सी भी काट सकते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचे 36 हो गए। कितने हो गए, 9 चौक 36। अब आपके पास बचा है 34 गुणित 657 बराबर LCM। अब आपको इसको सीधा लिख लेते, इधर LCM बराबर इन दोनों का गुणा किया तो इसका आप गुणा करेंगे तो इसमें आ गया आपका 22 338। बस आपको यही ज्ञात करना था, ये आपका आंसर हो गया LCM। नेक्स्ट सवाल है 26 और 51। दो संख्याएं दे रखी है, इनका आपको LCM और HCF ज्ञात करना है। तो दो संख्या की जगह कभी कभी तीन संख्या भी हो सकती है, तो आपको इसी तरह से करना जैसा इसमें आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, आपको इनका अलग अलग निकालना। बहुत सारे लड़के क्या कर लेते हैं, LCM का मतलब वो दोनों का एक साथ कामा लगा के एक ही में निकालते, लेकिन उस विधि से नहीं होगा। ये आपको दोनों अलग अलग ही निकाल के करना होगा। तो अपन सबसे पहले 26 का निकाल लेते हैं। तो 26 का इधर फिर निकाल लिया अपनों ने 51 का, दोनों का एक साथ निकाला। तो 26, इसको 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 13 से ऐसा कैसा कट जाएगा। अब इसको काटा अपनों ने 7 से, 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गए, 7 तारी 21। फिर ये 13 से काटा, 13 एकम 13। अब आपके पास दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है वो लिखना है। 26 के हो गए 2 गुणित 13, 91 के हो गए आपके पास 7 गुणित 13। अब इसका आपको क्या निकालना, एक तो LCM निकालना और एक HCF। अब LCM के अंदर आपको ध्यान रखना है, LCM में जो है बड़ी घातों का गुणनफल निकाला जाता है। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 1। 13 की घात कितनी है, 1। 7 की घात
1, 13 की घात 1। अब बड़ी घातों का और सभी गुणनखंडों को लेना है, तो इसमें देखते हैं अपन, तो 2 की घात 1 ही है, 7 की घात 1 ही है, और 13 की बड़ी घात दोनों जगह सेम ही है, कोई से भी ले सकते हैं आप 13। इन सभी का आपको गुणा करना। तो यहाँ पे गुणा करके अपन कितना हो गया, यहाँ पे 13 दूना 26 तो ये हो गया, और इसमें 7 का गुणा कर देते। 7 छंग 42 का 2, हासिल बचे आपके 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18। ये आंसर आ गया आपका 182 एलसीएम हो गया। अब बचा आपका एचसीएफ। अब एचसीएफ में ध्यान रखना है, एलसीएम आपको बड़ी घातों का और सभी गुणनखंडों को लेना है। एचसीएफ में छोटी घात लेना और जो कॉमन घात वो लेना है। एचसीएफ में आपको छोटी और कॉमन घात लेना है। तो कॉमन घात छोटी कौन सी है, 2 इधर है तो इधर नहीं है, कॉमन लेना है। 7 इधर है, 7 इधर नहीं, 13 दोनों मिल रहा है और छोटी घात भी है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 13।